नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव ठुकराल है और मैं उत्तराखंड से हूँ। जो हमने प्ले किया है उसका नाम है अंदाज़े आज़ाद और उसमें जो मैंने कैरेक्टर किया है वो एज अ नरेटर है, जो कि सूत्रधार होता है इस पूरे प्ले का। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि इस प्ले की शुरुआत से मैं इसमें था। इस प्ले को बनते हुए देखा है मैंने। मैं 2020 में थिएटर ज्वाइन किया था और मेरे ज्वाइन करने के 2 महीने बाद ही सर ने ये प्ले लिख लिया था और सर बोले कि गौरव तुम सूत्रधार करोगे। और मैंने कभी किसी कहानी को बताने का कभी एक्सपीरियंस रहा नहीं मुझे। फिर मैंने कहा टफ होगा बड़ा, लेकिन करा मैंने, अच्छा किया। तो सर उस दौरान हमें एक जर्नी पे ले गए, जो जर्नी भारत भ्रमण की भी थी, जो जर्नी इन क्रांतिकारियों के घर जहाँ ये जन्मे, जहाँ से इनकी सोच उपजी देश को आज़ाद कराने की। हम यूपी गए, एमपी गए, झांसी गए, भावरा गांव गए जहां आज़ाद जी का 55 बीता। हम पंजाब गए, लुधियाना जहां सुखदेव जी जन्मे। और हम भगत सिंह जी का स्थान भी देखा, जो कि अब हिंदुस्तान में, उसके बाद जब वो पार्टीशन के बाद इंडिया आए थे तो वाला घर उनका हमने पंजाब में देखा। हम इस दौरान वाघा बॉर्डर भी गए और वो जो एनर्जी, जो आज़ादी की फील होती है जब हमने वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे देखी कि हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली। कई इंटरव्यूज देखते हैं कि अभी हम आज़ाद नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, वो नहीं हैं। जब उनकी कहानी, उनके जज्बे को देखा, उन्होंने किस तरह से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की, और जब हमने वाघा बॉर्डर जाके देखा और जो मेरा वो एक्सपीरियंस था, एक बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। उस टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ है, ये देश की आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। और पंजाब की मिट्टी में मैंने वो देखा कि क्यों भगत सिंह में वो जज्बा था कि 23 साल की उम्र में वो शहीद हो गए, वो कहाँ से आया। वो जो महसूस किया मैंने, वो एक अलग ही फीलिंग थी। और मेरे लिए हर एक किरदार को जानना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि मैं सूत्रधार था। मुझे एक किरदार नहीं, मुझे सारे किरदार जीने थे। मुझे सारे किरदारों को एक पैखी नजर से देखना था। भले वो राजगुरु हो, भले वो सुखदेव हो, भले वो भगत सिंह हो, भले वो रश्मि हो, भले वो पंकज हो, और कोई अन्य किरदार भी हो। मुझे ये भी जानने का मौका मिला, जैसे हमारी हिस्ट्री की बुक्स में इन सब किरदारों के लिए 2-2 लाइनें दी हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद के लिए दी हूं तो 2 लाइनें दी। हमने आज तक मेरे घरों में शायद तस्वीर एक भगत सिंह की थी और एक सुभाष चंद्र बोस की थी, और चंद्रशेखर आजाद की भी थी मूछें। तो मुझे पता नहीं था ये कौन है। उनके बारे में जानने का मौका मिला, 2-2 लाइनों से ज्यादा जानने का मौका मिला। चंद्रशेखर आजाद जी पे तो आज तक कोई प्ले ही नहीं लिखा गया। उनकी कहानी पे, भगत सिंह की कहानी पे एक मूवी तो बनी थी, उनमें उनका किरदार था। लेकिन ये जो पहला प्ले मिस्टर देव फौजदार, जो गुरुदेव हैं हमारे, उन्होंने लिखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए कि उनके बारे में उन्होंने सोचा और एक एक डिटेलिंग की। कुछ किरदार, रश्मि, पंकज, उसकी डिटेलिंग की, उसके बारे में जानने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा मैंने कहा, सूत्रधार होने के की वजह से मुझे हर एक चीज को एक पैखी नजर से देखना था। और भी किरदार थे, जैसे मुकंदी लाल जी, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमंथ नाथ गुप्त, राजेंद्र लाहड़ी। मैं सूत्रधार में कई बार उनका नाम अलग ले लेता था, लेकिन चलिए वो पहली बार कर रहा हूं मैं, तो चीजें आती हैं, धीरे धीरे चीजें चलती हैं। तो जो एक्सपीरियंस है बहुत, एज एन एक्टर मैं चेंज हुआ बहुत ज्यादा। मेरी भाषा में पकड़ अच्छी आई और कहानी बताने का जो माध्यम था, जो मेरा एक कहानी बताने की तरफ रुचि थी, वो बढ़ी। और मैं जो ये एक्सपीरियंस है कि अब जो थिएटर जो हमारा है, सिर्फ एक स्टेज पे नहीं, अब स्क्रीन पे आ रहा है। ये जो चेंज है, जो शिफ्ट है, ये एक अलग शिफ्ट है। और ये एक अच्छी कहानियां, अच्छे एक्टर्स को प्रोत्साहन भी देगा और एक जज्बा भी पैदा करेगा कि हमारे अंदर एक जज्बा भी पैदा करेगा कि ऑडियंस बढ़ेगी, क्योंकि ऑडियंस से ही एक्टर है। जब तक कहानी सुनने वाले नहीं होंगे तो कहानी बताने वाला क्या करेगा। जहाँ लोग 200-300 देखते हैं, अब शायद 1000, 50,000, लाख, 2 लाख लोगों तक हमारी कहानी पहुंचेगी, और ज्यादा लोगों तक भी। तो एक उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू अनूप सर का, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट सोचा, देव फौजदार सर का, जिन्होंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीबडी। एंड आई वुड से दैट जिन्होंने भी ये कैरेक्टर किया, भगत सिंह जैसे नितिन चौहान ने प्ले किया, बहुत अच्छा किया। अवनीश नंदावा जी ने जो आजाद का किरदार किया, बहुत अच्छा प्ले किया, जैसा मैंने सोचा था। राजगुरु का जिन्होंने राजा ने किया, बेला मैम ने रश्मि का किया, सृष्टि ने माँ का किया, और कई अन्य एक्टर्स जिनका मैं शायद अभी नाम जहन में मेरे नहीं आ रहा, उन सब ने बखूबी इन किरदारों को निभाया। और मैं होप करता हूं कि आपको भी
आप सबको भी उनके ये किरदार पसंद आएंगे और मैंने जो सूत्रधार किया आप उसे भी पसंद करेंगे। धन्यवाद।